कळतेपन वळत नहीं, वही है। समझता सब कुछ है, बस वो चलना नहीं है उसका। आप ईदगाह भाग रहे, वो पीरगांव भाग रहे। महायुद्ध बहुत बड़ा भयंकर वाला है आप लोगों के बीच। पास्ट में आप इनके पीछे भाग रहे थे, प्रेजेंट में ये आपको देखकर आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से जजमेंट आ रहा है और आप बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। आपने लगा दी अपने दिल को ढक्कन। अगर आपके जीवन में जग सुना सुना हो गया है, दिल खाली खाली हो गया है, तो अपने प्रेम से उसको फील करें। जब किस्मत ही यहाँ लिखी हुई है तो क्यों इतना टेंशन लेते बैठे, है ना। माँ रिद्धि के रूप में आपके जीवन में आपके कर्मों का फल आ रहा है। प्रेम परमात्मा बना देता है सामने वाले को। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, आज आपको क्या जानने की जरूरत है। तो बताया यूनिवर्स, फास्ट बता दिया यूनिवर्स ने क्या जानने की जरूरत है। लीजिए सेम कार्ड्स वैसे ही। आपको अपने चक्रास पर काम करने की जरूरत है, अपने आप पर काम करने की जरूरत है। बिकॉज जहां आप, फिर से मैंने कार्ड्स निकाले नहीं है, ये सेम कार्ड्स वही है जो कल वाली रीडिंग में थे शायद। देख, ये वही है। ओके, 10 स्टार की एनर्जी में है आप, ठीक है। और साथ ही आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लीन होने की कगार पर है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है। वही सेम कल वाली एनर्जी है ना, वही कंटिन्यू हुई है। एनर्जीज बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। आप वैसी ही सोच रहे हैं, आप अभी भी मतलब सेम सोच रहे हैं। क्यों ऐसे? आपको अपने आप पर काम करना है, अपने चक्रास पर काम करना है और बैलेंस बनाना है अपने जीवन में बैलेंस रहने का, एकदम बैलेंस। मतलब ना ज्यादा दुख होना चाहिए, ना ज्यादा सुख होना चाहिए, ठीक है। यदि सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। यदि पता है आपको, सारी चीजें आपको पता है, मतलब मैं ना ऐसे ही फिजूल बड़बड़ करते रहती हूँ। आप सब कुछ जानते हैं अपने जीवन के बारे में, कुछ और एडिशनल आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप मानना नहीं चाहते। मराठी में कहावत है, कळतेपन वळत नहीं, वही है। समझता सब कुछ है, बस वो चलना नहीं है उसका। आपको पता है कि आप थोड़ा सा कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं, ये कर्मा सब क्लीन होने की कगार पर है, सब कुछ समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन तब भी आपको क्या करना है? जाना। कहाँ जाना है? छोड़ के जाना। कहाँ छोड़ के? किसको छोड़ के जाना है? सब कुछ छोड़ के। कोई नहीं छूटा उसमें, सबको छोड़ के जाना है आपको। कहाँ जाना है पता नहीं, बस ऐसा लगता है चले जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाओ पता नहीं, कहीं भी चले जाओ, ऊंची पहाड़ियों पर चले जाओ। पहाड़ियों पर जाने के बाद में वहां से भागने का मन करेगा, फिर क्या करेंगे? भागने का नहीं, जागने का। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। ये तो कल वाली एनर्जी है, अब देखते हैं ना और क्या आएगा, कितनी एनर्जी आपकी बदली हुई है, आप पता चल जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। टेंशन क्यों लेते हैं? पैसे को लेकर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, और आ भी गई होगी कई लोगों को अपॉर्चुनिटी। बस ये है कि नजर नहीं गई होगी, मतलब अनदेखा कर लिया होगा। हाँ आई, ठीक है, ओके, ऐसे कर लिया होगा। तो अपॉर्चुनिटी को कैश करिए, ओके। कैश करेंगे तभी ऐश करेंगे। और देखते हैं और क्या। 3 ऑफ वंड्स, भाई आपके पार्टनर बहुत स्टॉकिंग वाली एनर्जी में है। हो सकता है कि जैसे होता है ना, वो दरिया पार करना पड़ता है प्रेम के लिए, ऐसा इतना आसानी से थोड़ी मिल जाता है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई अब तो मुझे दरिया पार करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान प्लॉट करके ही आएंगे, ओके। 7 समंदर पार, तो वैसे ही 7 समंदर पार वाली ये चीजें हो रही है। आप किसी और एनर्जी में है, वो किसी और एनर्जी में है। आप ईदगाह भाग रहे, वो पीरगांव भाग रहे। क्या कर सकते हैं? आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिशन लीडर। तो युद्ध बड़ा, मतलब महायुद्ध बहुत बड़ा भयंकर वाला है आप लोगों के बीच। लेकिन हाँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस अपने आप को संभाल लीजिए, ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। यदि आपके पार्टनर ये मतलब
आप अगर अफेयर में नहीं है या आपकी शादी हो चुकी है और सब कुछ अच्छा है, तो कोई ना कोई तो जरूर है जो आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं और बताए यूनिवर्स। हमें तो अपनों ने लूटा, आगे की शायरी आप सब जानते हैं। किसको अपनों ने लूटा, पर देखते हैं किसको अपनों ने लूटा है यूनिवर्स, किसको अपनों ने। आपके पार्टनर को इनके अपनों ने लूटा, इसके लिए यह आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनके अपनों को लूटने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। आपके पार्टनर का ट्रांजिशन फेज है, जहां वो अपने आप के बारे में सोचने की, समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको लूटा, आज प्रेजेंट टेंस में इनके अपनों ने इनको लूटा। पास्ट में आप इनके पीछे भाग रहे थे, प्रेजेंट में ये आपको देखकर आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट में देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है ना। इसीलिए बोलती हूँ आपको पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे सब कुछ हो जाएगा। और बताएं, सोच समझ कर ही आएंगे। मैं नहीं बोल रही, कार्ड बोल रहा है। इनका घोड़ा रुक गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक कर रहे हैं, घोड़े पर बैठ कर घोड़ा रुका दिया उन्होंने, फिर ये घोड़े से उतरे और वहां से देख रहे आप। हाँ, अब देख लो पहले किस एनर्जी में, पता चले कि मैंने जिस तरीके से बिहेव किया वैसे ही वापस मुझे उल्टे पैर लौटना पड़े, तो इसके फियर ऑफ रिजेक्शन। और बताए यूनिवर्स, ये आना चाहते हैं क्या? लो, जो आना चाहते हैं ना, वो अपनों ने, कौन से अपने हैं समझ रहे होंगे आप, इसको देखकर समझ सकते हैं ना। हाँ, वही अपने जो एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं, वो उनके अपनों ने इनको बहुत लूटा है। रियलिटी चेक मिल गया है इनको कि इनके कौन अपने थे और कौन नहीं थे। भाई ये ऑटोमेटिक कैसे गिर गए? हाँ, गए तो गेट आउट तो हो ही गए, जानते हैं। थर्ड पार्टी तीर मार के गेट आउट हो गई। आप है द हाई प्रिस्टेस, आपकी एनर्जी से कौन ही कंपेयर करे, है ना। ये है द एम्परर थे, मतलब अब नहीं बचे ना। अब ये थोड़ा सा नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गए हैं। तो ये द एम्परर थे और बहुत अकड़ दिखा रहे थे अपनी, बहुत मैनिपुलेटिव थे, बहुत ईगोइस्टिक थे। हाँ ठीक है, इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत जख्म खाए होंगे, अलग अलग जगह से। मल्टीपल चॉइसेस में जाते ही रहते हैं ना, आदत है। तो अलग अलग जगह से जख्म खाए होंगे। जख्म खा खा कर ये, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसको चोट लग लग के क्या हो जाता है एकदम इंसान, अरे वो नहीं होता है, एकदम मार खा खा के पक्का हो जाता है ना, ढीठ 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 हो गए। तो वो ढीठ होने के बाद में इनके पास क्या बचेगा, वो जैसा करते हैं वैसा करते हैं। इसीलिए इन्होंने जैसे किया किया, इन्होंने आपको दिया धोखा तो दिया, गए तो गए। जाने के बाद इनको जो मिला वो मिला, मिलने के बाद इनको तो आना ही था। पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिन्हें नहीं, नहीं क्या होता है, जाने नहीं देंगे तुझे, ये नहीं जाने देना चाहते आप। सॉरी, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, जिन्हें नहीं हो गया। और देखते आगे, और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स। ये सिर्फ ना, पता है, इनके दिल को ही चोट नहीं पहुंची है, इनके पैसों को भी चोट पहुंची है। इसके लिए ना ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गए हैं। ये मतलब ये बहुत सोच समझ के हो गए हैं, एकदम क्लियरली, एकदम सोच कर, प्लानिंग के साथ। क्योंकि ये बिना प्लान के गए थे ना यहाँ पर। ये हर जगह से, मतलब इनको पैसों से लूटा, इनको दिल से लूटा, और भी क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है। दोनों तरफ से ये गए, दोनों तरफ से जाने के बाद में ये इस तरीके से रास्ते पर आए, ठीक है। तो रास्ते पर आए तब जाकर ये द हर्मिट की एनर्जी में गए, इन्होंने सोल सर्चिंग शुरू किया अपना। और सोल सर्चिंग शुरू करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि भाई मैं जहां था वही ठीक था, ये मैंने गलती कर दी, गलती से गलती करके मिस्टेक कर दी मैंने जीवन में। अब मुझे अपनी मिस्टेक सुधारना तो पड़ेगा, लेकिन इतना आसान था क्या? आसान नहीं है। इसकी वजह से ये आपको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टॉप करने करके देख रहे हैं तो आप है द हाई प्रीस्टेस।
ठीक है, ये है आपकी कहानी कि आप है द हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस। और ये देखिए, ये आपके पार्टनर आपको द हाई प्रिस्टेस देख रहे हैं और आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, मतलब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। क्यों भाई? द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आप, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर। थोड़ा सा काम यदि आप कर लेंगे ना, तो आप आ जाएंगे उस एनर्जी में। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टेंशन नॉट वाली सिचुएशन में रहने का। और बताए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके जीवन में। एक हैप्पी फैमिली आ रही है आपके जीवन में। हैप्पी फैमिली मतलब हैप्पी फैमिली, ठीक है। शादी वाली भी एनर्जी है। तो आपके पास पैसा रहेगा, फैमिली रहेगी, सब कुछ रहेगा, बाल बच्चे, सब पार्टनर वार्टनर, कुत्ते भी रहेंगे, ठीक है। डॉगीज भी रहेंगे, मतलब अच्छे अच्छे वाले डॉगीज रहेंगे, व्हाइट वाले, ठीक है। तो मतलब सब कुछ है आपके जीवन में। वो सारी चीजें आपको अबंडेंस मिल रहा है। साथ ही मतलब आपको क्या है, दहेज में तो सब कुछ मिल रहा है, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? विदाउट टेंशन जीवन जीने का, ठीक है। आ रहे ना आपके पार्टनर। नहीं चाहिए होगा तो सीधा बोलने का, नहीं चाहिए जाओ जाओ, भेज देने का वापस। रिजेक्शन का तो ऐसे भी डर है, इसीलिए तो मूड देख के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आपने बड़ी बाउंड्रीज लगा दी अपने इर्द गिर्द, नहीं आने का, जाओ। ऐसे कैसे आ सकते हो? इसके लिए ये बाउंड्रीज ही देख के पागल हो गया है आपके पास। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक प्रॉपर हेल्दी बाउंड्री बना दी है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये आप डिसाइड करेंगे, है ना। ये बाउंड्रीज देख पा रहे हैं। अगर नहीं लगाई होगी ना तो लगाना है आप। और बताए यूनिवर्स, और क्या रहा है मेरी यूनिवर्स की लाइफ में? और बताए यूनिवर्स, और बताइए। इतना शफल करने के बाद इतने कार्ड्स गिरे हैं, क्या क्या गिरे हैं, फटाफट आ गए भाई। आपको जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपको सेकंड चांस मिलेगा जरूर, ठीक है। या तो इनको सुनाने के लिए मिलेगा, या तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले के लिए मिलेगा। बैकस्टैब हुआ है आपके साथ, ठीक है। जिस किसी ने भी आपके साथ बैकस्टैब किया है, जिस किसी ने भी नहीं, इन्होंने जो बैकस्टैब किया है, तो ये अपने जीवन में कुछ इतना भी ये नहीं है। इन्होंने बैकस्टैब करने के बाद इन्हें जो पछतावा हुआ ना, इनके जीवन में इमोशनल ब्रेकडाउन आया, जिसकी वजह से इसको किससे ढकू, इससे, जिसकी वजह से ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए बैकस्टैबिंग के बाद। अब ये आपके जीवन में आ रहा है जजमेंट। जजमेंट इधर से जजमेंट आ रहा है और आप बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। आपने लगा दी अपने दिल को ढक्कन, बाउंड्रीज बना दी है ना, वही बाउंड्रीज बना दी है। और ये परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि इनका दिल उधर से हारा रे, इनका दिल उधर से गया, जिसकी वजह से ये आना चाहते हैं रिटर्न। रिटर्न आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके जीवन में फिर से कमिटमेंट आ रही है, नया, फिर से नए तरीके से आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। मतलब ये कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हैं? आप है इमोशनल व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा ना करें। इमोशंस अपनी जगह है। अगर ठीक है, सामने वाला आ रहा है ना, सुन लीजिए, सुन के सुना दीजिए, बात खत्म, किस्सा खत्म। टेंशन क्यों लेने का? इतना नहीं सोचने का जीवन में, थोड़ा सा सोच के समाप्त करने का। ओके, अब देखते हैं इनकी अंदरूनी क्या भावनाएं हैं। ठीक, फिर से बता दूं, ये जो भावनाएं हैं ये सोल लेवल 3D में आने के लिए टाइम लगता है। ओके, ये अभी जो सोच रहे होंगे ना, वो तभी की भावनाएं होंगी। और एक बात याद दिला दूं कि ये जो रीडिंग है ये जेंडर बेस्ड, कास्ट, रिलीजन, कल्चर बेस्ड या राशि बेस्ड नहीं है। यदि एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है। यदि एनर्जीज रेजोनेट नहीं करती है तो फिर आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, है ना। ऐसी चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स और सारी टाइमलेस, डोंट वरी। सौरों की एनर्जी में है ही, पता है, माफी ही मांगना चाहते हैं। मेमोरीज, आपकी यादें बहुत ज्यादा है, इनको याद आ रही। केमिस्ट्री, ये आपके और इनके बीच में कुछ केमिस्ट्री फील कर पा रहे हैं। रिटर्न, वापस आना चाहते। कितनी बार वापस आएंगे भाई? एक ही बार। ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई है। ये इन्हें लग रहा है कि ये आपके डिवाइन मास्कुलाइन है या आप इनके डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हैं। अब सिक्योरिटी, ये आपको बड़ा मिस्टीरियस, मतलब ये एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देख पा रहे हैं। इन्होंने फेक मास्क पहना हुआ है, प्रिटेंड कर रहा है कि इनको मर्द को कोई दर्द नहीं होता है। मतलब आप मर्द नहीं, ये वाले, इधर वाले जो दर्द जिनको नहीं होता है ना,
वो लोग, ठीक है, डायलॉग के लिए बोल दिया। मतलब अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो उन्होंने भी फेक मास्क पहना हुआ है, जैसे कोई दर्द नहीं हो रहा है इनको। ओके, एक्सटेसी, ये जो आप दोनों के बीच का जो बहुत अच्छा वाला समय था ना, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, बहुत मेमोरीज है। गलतियों का एहसास है भाई, कितनी बार, 2 बार हो गया है गलतियों का एहसास, पहले भी हो गया। वन डे, आज क्यों नहीं सवाल है ना आपका भी, आज क्यों नहीं, एक दिन क्यों। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में है कोई। ब्रेकिंग पॉइंट, इनकी गाड़ी ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गई है। फिलहाल कंफ्यूजन बना हुआ है, बरकरार है कंफ्यूजन, तो इनका कभी जाएगा नहीं के दिमाग से। डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन भी नहीं जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे हमेशा। बिटरनेस, बहुत ज्यादा गुस्सा करते रहते हैं हमसे, अपने आप से गुस्सा करते हैं। क्लैरिटी चाहिए इनको, बस क्लैरिटी दे दो, हो गया इनका काम। नरिश, इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं। पीस, शांति चाहते हैं, वही वाली। थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और क्या है, ओपन हार्ट, दिल खुला रखना अपना, ऐसा आपके ये बोल रहे हैं कि दिल खुला रखिए, ये आना चाहते हैं और आपने अपने दिल के दरवाजे कर दिए हैं बंद। इनका कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा। अब देखते हैं हमारे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, बताए एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंसेस है, बताए। वॉइड्स एंड सीक्रेट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है हिडन जो आपके सामने रिवील होने वाले हैं। और वॉइड्स, अगर आपके जीवन में जग सुना सुना हो गया है, दिल खाली खाली हो गया है, तो अपने प्रेम से उसको फील करिए, ठीक है। वॉइड्स के ऊपर फोकस नहीं होने का, वॉइड्स को फील करने का। किस चीज से फील करने का, तो अपने प्यार से, अपने प्रेम से फील करने का, ठीक है। अपने आप को नरिश करिए। और बताए यूनिवर्स, और बताए ट्विन फ्लेम, लीजिए, बोला ना जरूर कोई ना कोई है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आ ही गया कार्ड, आना ही था उसको, इसके लिए। डेस्टिनी, यही आपकी डेस्टिनी है भाई। जब किस्मत ही यहाँ लिखी हुई है तो क्यों इतना टेंशन लेते बैठे, है ना। आप भी सोचते हो ना यार ऐसी किस्मत है तो ठीक है, एक्सेप्ट ही कर लो या रिजेक्ट ही कर लो, एक्सेप्ट ही कर लीजिए, डेस्टिनी है तो क्या कर सकते। वर्ड में क्या है, विंडो, विंडो ओपन हो रहा है, विंडो आपके जीवन में, और विंडो के बाहर यही खड़े हैं, मतलब विंडो से ही ताक झाक कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं दूर से कि भाई क्या चल रहा है अंदर। सेटलिंग, जो भी पुरानी चीजें हैं, चाहे इनके साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, सारी पुरानी चीजें, पुरानी बोझ है ना, कभी जीवन में लेकर नहीं चलने का। वो बोझ की तरह होते हैं, वो ना आपको आगे जाने देते हैं ना ढंग से पीछे रहने देते हैं। या तो रहो तो पीछे ही रहो, या तो जाओ तो आगे जाओ, सब छोड़ छाड़ के, ठीक है। बोझ लेकर नहीं चलने का, वरना चलना मुश्किल हो जाता है। ओके, और बताए यूनिवर्स, और बताए। वाह क्या जंप है, कनेक्शन, ये सोल लेवल का कनेक्शन है। कितनी बार कंफर्मेशन हुआ है, जरूर कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और बताए एंजल्स, और बताए एंजल्स, और क्या आ रहा है। चेरिज्म, अपना चार्म जीवित रखिए, ठीक है। जब तक आपका चार्म जीवित है तब तक जान में जान है, वरना जिस दिन चार्म चले जाता है, वैसे रोतु रोतु वाली एनर्जी आ जाती है, तो वैसे एनर्जी में क्यों रहने का, है ना। इनका क्या है, ये तो आएंगे ही, आप ही की डेस्टिनी है तो आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, पर बाजू वाले के पास, तो इतना क्यों सोचते हैं। बाजू वाले से सेटिंग करके रख दीजिए, अगर बाजू वाले के पास गए तो बोलना इधर रिटर्न पार्सल भेज देना, ठीक है। बताए भगवान जी क्या रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। एक कार्ड तो आ गया भाई शनि जी का, और बताए क्या रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है, क्या आ रहा है। लीजिए, शनि जी आते हैं तो रिद्धि साथ लेके आते हैं, मतलब आपको पता नहीं है, अभी आपको तो डर लगता है, शनि जी बोला तो बस, ठीक है। जितना जितना एबंडेंस शनि जी की वजह से आता है ना, उतना कहीं से भी नहीं आता है। ये आपके कर्म है, ये एक्चुअल चीज आती है आपके पास जो आपकी है,
ठीक है, कहीं से पकड़ पकड़ा के उठा के नहीं लाए हैं आप। तो शनि जी सबसे पहले आपके सारे कार्मिक चीजें क्लीन करवाते, ठीक है, क्लीन करवा के फिर आपके जीवन में जितने आपने अच्छे कर्म आपसे करवाते हैं, सारे अच्छे कर्मों के फिर फल देते हैं आपको। ये जो है ना रिद्धि जी, वो माँ रिद्धि के रूप में आपके जीवन में आपके कर्मों का फल आ रहा है। ओके, तो एबंडेंस आ रहा है, इसका कंफर्मेशन देने के लिए शनि जी और माँ रिद्धि जी आ गए। अब ये कार्ड आप खुद ही रीड कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप स्क्रीनशॉट निकालिए और रीड करिए, ठीक है, आपको दिख जाएगा। तो ये माँ रिद्धि जी और शनिदेव आना चाहते हैं आपके जीवन में, बस आपको अपने दिल खुले रखना है, वरना कैसे होगा। और ट्विन फ्लेम की लाइफ में ऐसा तो चलता है ना, कार्मिक मूवमेंट चलता है ना, जब तक कर्मा क्लीन नहीं होता है तब तक आपको ना एबंडेंस मिलेगा, ना यूनियन होगा, ना कुछ होगा। तो ऐसे कैसे होगा, इतना आसान थोड़ी है। प्रेम सैक्रिफाइस मांगता है, ठीक है, फिर कोई भी प्रेम हो, यदि प्रेम शिद्दत वाला है ना तो वो सारे सैक्रिफाइस करता है, पूरी दुनिया से लड़ लेगा लेकिन प्रेम को नहीं छोड़ेगा। इतना शिद्दत वाला प्रेम होता है, इतना ही शिद्दत वाला प्रेम करना सीखिए, ठीक है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, प्रेम परमात्मा बना देता है सामने वाले को, सामने जिससे प्रेम करते हैं उसमें परमात्मा नजर आने लगता है। और याद रखिएगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसमें अगर आपको परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, उससे अगर आपको दुश्मनी हो रही है या उसके बारे में गलत फीलिंग्स आ रही है, तो वो आपका प्रेम नहीं था। क्योंकि प्रेम ना अनकंडीशनल हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है, पर वो सामने वाले में परमात्मा दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम के साथ लिए ना भाई कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं, बस एक फीलिंग है ना, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मतलब सामने वाले के बारे में आपके मन में कोई गलत फीलिंग्स आ रही है, उसका ये हो जाए उसका वो हो जाए टाइप की फीलिंग आ रही, वो आपका प्रेम नहीं है। उसने ये किया उसने वो किया, वो आपका प्रेम नहीं है। और मैं स्ट्रिक्टली एक व्यक्ति को बोलना चाहती हूँ, जो कोई भी व्यक्ति है जो औरतों को लेकर एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, आप जिसका रीडिंग देख रहे हैं ना भाई साहब, वो एक औरत है। ओके, तो आपको मतलब मैं अगर आदमियों की इज्जत करती हूँ तो आपको भी इज्जत करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है, तो हर आदमी भी एक जैसे नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मली सभी को एक इक्वल ट्रीटमेंट दूं। लेकिन यदि आपने कमेंट नहीं किया तब भी चलेगा, रीडिंग नहीं देखी तब भी चलेगा, लेकिन जब आप गलत वर्ड उस जगह पर उस तरीके से यूज करते हैं तो मजबूरन ना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका वो लिखा हुआ वर्ड है ना, बाकी लोग पढ़कर डिमोटिवेट हो जाएंगे। औरतें अपनी इज्जत नहीं कर पाएगी, एक आदमी एक औरत की इज्जत नहीं कर पाएगा, एक औरत एक आदमी की इज्जत नहीं कर पाएंगी, है ना। और मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ प्रेम के बारे में बात करती हूँ, मैं यहाँ इज्जत के बारे में बात करती हूँ, मैं यहाँ हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीट करने के बारे में बात करती हूँ। मैंने आपके नॉन स्टॉप कमेंट्स पढ़े और उसके ऊपर मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपने दोबारा फिर ऐसे ही लिखा या कुछ बोला तो मुझे मजबूरन आपको फेसबुक को बोलकर ब्लॉक करवाना पड़ेगा। मैं नॉर्मली ब्लॉक नहीं, ठीक है। तो जो भी ये रीडिंग्स देखते हैं या कुछ भी करते हैं, ना तो कोई लड़कियों के बारे में औरतों के बारे में गलत वर्ड लिखेगा, ना ही कोई आदमियों के बारे में गलत वर्ड लिखेगा, ठीक है। आपको यदि जिस किसी से भी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढिए, सॉल्यूशंस होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें लिखकर आपके जीवन में मैनिफेस्ट कर लेंगे। मुझे कमेंट का कोई लालच नहीं है, मत करिए कमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत कमेंट करके आपके जीवन में आप गलत चीजें अट्रैक्ट ना करें। और जो कोई भी आप लिखते हैं ना, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप नॉर्मल कमेंट करिए, अच्छी लिखिए, अच्छी बात लिखिए। बस जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, वर्ड्स को थोड़ा सोच समझ के यूज करिए, वर्ड्स में बहुत ताकत होती है ना, मतलब बहुत एनर्जी कैरी करते हैं, तो किसी को आघात भी पहुंचा सकते हैं, आहत कर सकते हैं, है ना। तो अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके वर्ड्स हमेशा आपको एक्सप्लेन करते हैं आप क्या है, ये आपके वर्ड से पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी जरूर लेकर आएंगे, अपने कर्मों को हमेशा साफ सुथरा और बहुत अच्छा रखेंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और चाहते हैं कि आपको डेली गाइडेंसेस मिले
तो यहाँ नीचे फेसबुक पेज पर नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है, वहां पर क्लिक करिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन बटन सिर्फ अलग है, फेसबुक का सब्सक्रिप्शन जो है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपको लाइव सेशन में आकर आपके सवाल पूछना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फेसबुक, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें बता दी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आजू वाले बाजू वाले हर एक व्यक्ति का ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए। ऐसे उम्मीद करती हूँ हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।